हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट इस समय हल कर रहे हैं, तो कल आपका 15 नंबर तक हो गया था। कान खड़े होना यहाँ तक आपका हो गया था। तो कान खड़े होना इस मुहावरे का जो सही आपका विकल्प था वो सी था कि सतर्क होना। इसके आगे हम देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मुहावरा, इसका क्या अर्थ है? क्रोध आना, मुसीबत आना, लॉटरी लगना या ध्वस्त हो जाना। आसमान टूट पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या निकल रहा है? ध्वस्त हो जाना। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, कलाधर, रजनीश, मयंक या विहग। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कलाधर। कलाधर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये बादल का पर्यायवाची है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, ये सरोरु, पहला आपका अरुण, सरोरु, उत्पल या कुवलय। तो यहाँ पे आपका सरोरु, उत्पल और कुवलय ये कमल के पर्यायवाची हैं। और विकल्प नंबर ए आपका जो अरुण है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। अशुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। अगला देखते हैं, देश भर में यह बात फैल। यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ पे ये है आपका फैल। क्या है? फैल। देश भर में यह बात फैल गई, ये तो सही लग रहा है। अगला देखते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही लग रहा है। ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो ये विकल्प तो हमें बी सी डी तीनों सही लग रहे हैं। विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पे आपको चुनना कौन सा है? अशुद्ध। तो वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है, वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य हमें चुनना है। तो मोहन और गीता गा रही हैं। अब मोहन और गीता गा रही हैं, गा रही हैं ये तो हमारा स्त्रीलिंग प्रदर्शित कर रहा है, तो ये गलत है। फिर गीता और मोहन गा रहा है, अब ये भी गीता भी है मोहन भी है लेकिन गा रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। फिर मोहन और गीता गा रहे हैं, ये तो लग रहा है सही। अगला देखें, मोहन और गीता गा रही हैं, तो ये भी गलत है। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला है, साकेत। मैथिली साकेत जो है एक रचना है। साकेत रचना किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, बिहारी की है या जायसी की है? साकेत रचना किसकी है? तो साकेत रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त की है। और इनकी एक बहुत मोस्ट रचना है भारत भारती। क्या है? भारत भारती भी इनकी एक रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई किस कवि ने लिखा है? तो आइए देखते हैं, क्या तुलसी ने लिखा है, घनानंद ने, कि सेनापति ने, कि बिहारी ने? तो ये तो आप अच्छे से पहचान लेंगे कि बिहारी सतसई, तो बिहारी ने ही ये रचना लिखी है और ये बहुत मोस्ट रचना है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो सेनापति ने, घनानंद ने, चंद्रबरदाई ने या भूषण ने? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। अगला आपका प्रश्न है, तितली।
तो तितली भी एक रचना है। इस रचना का निर्माण किसने किया है? क्या पंत ने किया है, निराला ने किया है, जयशंकर प्रसाद ने किया है या महादेवी वर्मा ने किया है? तो तितली रचना जो है इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और जयशंकर प्रसाद ने तितली और क्या लिखा है? कंकाल। तितली लिखा है और लिखा है कंकाल। तितली, कंकाल, इरावती, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इस पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल नुकसान, या जरा सी बात पर खुश हुआ जरा सी बात पर नाराज, यानी घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। तो इसका सही विकल्प क्या निकल रहा है कि जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पे नाराज। विकल्प नंबर डी आपका सही है। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। अब ये आपका वाक्य गलत है, तो इसे कौन सा यहाँ पे गलत है उसको चुनना है, सही वाक्य को चुनना। तो जैसे ही मैंने देखा, इतना तो आपका सही है। फिर डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया, ये आपको पढ़ने में ही लग रहा कि सही नहीं है। आइए देखते हैं। मेरा जैसे ही मैंने देखा मेरा तो प्राण निकल गई, ये भी गलत है। मेरे प्राण मेरे तो निकल गए, मेरे तो प्राण निकल गया, ये भी गलत है। मेरे तो प्राण निकल गए। देखिए, जैसे ही मैंने देखा डर के मारे मेरे तो प्राण निकल गए। विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर है। मेरे दादाजी की चित्र, मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। इसमें भी अशुद्धि है और शुद्ध इसको करना है। तो मेरे दादा जी का चित्र बहुत पुराना है, ये थोड़ा सही लग रहा है। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, ये भी गलत लग रहा है। दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, ये भी गलत लग रहा है। चित्र बहुत पुराना दादाजी को है, ये भी गलत लग रहा है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही है। प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो यहाँ आप देखिए कौन सी संधि है, प्रत्येक को ही आप तोड़ लीजिए। तो हमने आपको बताया है ये हो जाएगा आपका प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक। तो यहाँ पे आपने छुट्टी निकाला, तो छुट्टी निकालने के बाद आपका क्या बचा? आधा ता बचा। और यहाँ पे आपका छुट्टी के बाद यदि ए आता है तो आपका या बन जाता है, तो यहाँ पे यड़ संधि आपकी हो जाएगी। अगला देखिए, निम्न में से किस में व्यंजन संधि नहीं है? किसमें व्यंजन संधि नहीं है? ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, नहीं है, नहीं, इसको काट देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है? क्योंकि देखिए कौन सी व्यंजन संधि है आपको, देखिए दिक, धन, गज, फिर निर्विकार, अहंकार या संसार। तो ये तीनों आपकी हैं विसर्ग संधि। ये तीनों आपकी कौन सी हैं? ये हैं आपकी विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग है, हमें व्यंजन निकालनी है, तो ये आपकी व्यंजन है। और ये जब टूटेगा आपका तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दिक, धन, गज। दिक, धन, गज। इसमें कौन सा नियम लगेगा? इसमें जैसे ये का जो है और खा और गा, तो इस वाले वर्ड को इसमें बदल देंगे और इस वाले वर्ड को इसमें
बदल देंगे। अगला आपका है निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। यहाँ से पुल्लिंग शब्द आपको चुनना है। तो चील तो उड़ती है, और पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ती नहीं है, पक्षी क्या उड़ते हैं। कुर्सी और रास, रास भी होती है और कुर्सी पर भी हम बैठते हैं। तो पक्षी उड़ते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला आपका है स्त्रीलिंग शब्द, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द तो वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग है, कि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग है, कि देशों के नाम स्त्रीलिंग है, या पर्वतों के नाम स्त्रीलिंग है। तो इसमें ऐसा कौन सा समूह है जिसके नाम स्त्रीलिंग हो सकते हैं। तो देश होता है, पर्वत भी होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं। तो यहाँ के जो है वृक्ष हैं, इनके नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका है पूर्णिमा शब्द का विपरीत शब्द होगा। पूर्णिमा का विलोम, पूर्णिमा का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो विभावरी मिस तो रात होती है, हमें पता है, निशीथ भी नहीं है, अमावस्या या कालिमा। तो पूर्णिमा का विलोम शब्द आपका अमावस्या हो जाएगा। अगला आपका है वक्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विपरीतार्थक माने भी होता है विलोम शब्द, क्या होता है, विलोम शब्द। तो यहाँ भी वक्र, वक्र का मतलब ऐसे टेढ़ा बेढ़ा, वक्र का मतलब क्या है, टेढ़ा बेढ़ा। और रिजु, तो रिजु का क्या हो जाएगा, सीधा। विपरीत यानी उल्टा बताना है, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला आपका है यशोदा का संधि विच्छेद। तो हमने तो ये आपको बताया है यशोदा। अब यहाँ देखो ओ की मात्रा आपको मिल रही है, तो जहां पे हमें ए या ओ की मात्रा मिलती है वहां पे गुण संधि होती है। देखिए यश, यश है, सा कहिए, आप बोलिए सा। तो सा आपने कहा तो आ निकला, और जब ऊ हुआ तो आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएंगे। तो विकल्प नंबर आपका पहला ही सही है। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग हो जाएगा। ओ और यहाँ भी आ है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगला आपका प्रश्न है निम्न में ऊषर का विलोम। अब चाहे विलोम पूछे चाहे विपरीतार्थक शब्द पूछे, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, ऊषर, ऊषर का विलोम क्या हो जाएगा, क्या बंजर होगा, या मरुभूमि होगा, या उपजाऊ होगा, या उर्वर होगा। तो ऊषर, ऊषर वह भाग होता है जहाँ पे कुछ भी, वह ठोस भाग, जमीन का वह ठोस भाग ऊषर, जहाँ कुछ भी, कोई भी अनाज उत्पन्न ना हो, पैदा ना हो। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, उर्वर, यानी जहाँ उर्वर, जहाँ की जमीन हर एक फसल को वहां पे उगाई जाती हो। तो आज का जो प्रश्नों का सेट रहेगा वो यहीं तक रहेगा, इसके आगे का आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आज की क्लास हमारी कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।